जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एक मुद्दा गरमाया हुआ है बाबर को लेकर, जो कि रामजी लाल सुमन का आका भी है। तो भाइयों, क्या आप जानते हो कि बाबर जो था उसकी बेटी की शादी एक राजपूत राजा से हुई थी। तो भाइयों, ये हम नहीं कहते बल्कि पूरा पाकिस्तान कहता है। अगर देखा जाए तो माजी में भिम्बर को एक रियासत का दर्जा दिया गया था और ये इलाका 1400 से 1856 तक एक रियासत जिसे चिब्बल रियासत कहा जाता है उसका दारुल हुकूमत हुआ करता था। इस रियासत को चिब रियासत भी कहा जाता था और ये एक शाही रियासत थी जो कांगड़ा के कटोच राजपूत राजा प्रताप चंद कटोच के बेटे चिब चंद कटोच के नाम पर कायम की गई थी। मैं तो ये खूबसूरत नजारा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। कुदरत से भरपूर है, दूर दूर तक सिर्फ आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बड़े खूबसूरत घर नजर आ रहे हैं जिनकी छतें इतनी प्यारी हैं, रंग बिरंगी। जब बादशाह बाबर बीमार हुए तो उन्होंने दरखास्त की कि मेरा इलाज बाबा शादी शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ही करेंगे और इनाम के तौर पर आपने अपनी बेटी को बाबा जी से ब्याह दिया। आप मुगल हुक्मरान बाबर, हुमायूं और अकबर के हम असर और जागीरदार थे। इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के इजला, भिम्बर, मीरपुर और नौशेरा में कई अरसा तक हुकूमत करते रहे। राजा धर्मचंद एक बहुत बड़ा राजा होने के साथ साथ एक फकीर भी थे और वो लोगों को ठीक भी किया करते थे। बाबर उस वक्त बीमार चल रहा था आगरा में। तो वहीं बाबर जब बीमार चल रहा था उसको किसी ने बताया कि भिम्बर में एक राजा है जो सबको ठीक भी कर देता है। तो वहीं उन्होंने राजा धर्मचंद के साथ गुहार लगाई और बाबा जी ने उनको ठीक कर दिया। बदले में बाबा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी और यही नहीं, उनको जो है वो कंधार का राजा भी घोषित कर दिया। इसके बाद हिमांशु ने भी अपनी भतीजी की शादी कंधार की जो सूबेदार बनाए गए थे राजा धर्मचंद चिब के साथ कर दी। लेकिन उन दोनों को उन्होंने अरखेल बनाकर रखा। उनकी जो असली शादी हुई थी वो वहाँ की ही ठकियाल राजपूत रानी के साथ हुई थी, जो बाद में उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। के वंशज दोनों धर्म में रहते हैं और आज़ादी से पहले दोनों धर्म के राजपूत जहाँ पर उनकी मजार है वहाँ पर जब किसी बच्चे का जन्म होता था तो वहाँ पर पूजा पाठ भी किया करते थे और मुंडन उसका पहली बार वहाँ ही किया करते थे।